तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एसएससी सीएचएसएल टायर 1 और एमपीपीएससी प्री का ये क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि विच स्टेट बिकम द लीडिंग बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन सा राज्य बना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, अब बात करते हैं कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। 1960 के दशक में भारत में खेती को आधुनिक बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई थी ताकि देश में अनाज जैसे कि खासकर गेहूं और चावल की कमी ना हो। पंजाब को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका क्यों मिला? क्योंकि पंजाब में नदी और नहर का जाल बिछा था, जिससे खेती को पानी आसानी से मिल जाता था और यहाँ के किसान सबसे पहले नई मशीन यानी जैसे कि ट्रैक्टर और अच्छी क्वालिटी के बीज, जिसको हम HYV सीड्स भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल शुरू किया गया। पंजाब की मिट्टी गेहूँ की पैदावार के लिए सबसे अच्छी थी। यही कारण है कि पंजाब में अनाज की पैदावार इतनी तेज़ी से बढ़ी कि इसे भारत का अनाज का कटोरा यानी ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में अनाज का कटोरा यानी ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2016 का है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया है और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है एमएस स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, जो कि एसएससी एमटीएस 2017 और यूपीपीएससी 2018 और बीपीएससी 2019 में ये आया हुआ है कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के मुख्य रूप से किन दो फसलों की पैदावार में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो है गेहूं और चावल यानी व्हीट और राइस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 और आईबीपीएस पीओ 2015 में पूछा गया है। कह रहा है कि इन विच फील्ड इज नॉर्मन बोरलॉन्ग नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसका सही आंसर है ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे हमारे देश में जो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया उसके जनक स्वामीनाथन है, वैसे ही पूरी दुनिया की खेती का तरीका बदलने वाले व्यक्ति जो थे वो नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। उन्होंने मैक्सिको में गेहूं के ऐसे बीज बनाए जो छोटे थे पर उनमें दाने बहुत ज़्यादा लगते थे। इसी वजह से उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2019 और रेलवे ग्रुप डी 2022 का है। कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYV सीड यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV का फुल फॉर्म है। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा कमाई करने वाले बीज। साधारण बीजों के मुकाबले ये बीज मिट्टी और पानी का बेहतर इस्तेमाल करते थे और एक ही पौधे में बहुत सारा अनाज पैदा करते थे। इन्हीं बीजों ने भारत की गरीबी और भूख को कम करने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेई 2019, यूपीपीएससी एमपीपीएससी प्री में आया है और एमएचटी सीईटी 2014 16 और एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ है। कह रहा है कि विच एसिड इज यूज्ड इन नॉन आयनिक डिटर्जेंट रिएक्शन टू इम्प्रूव द क्लीनिंग क्वालिटी एंड थिकन डिटर्जेंट, यानी नॉन आयनिक डिटर्जेंट में सफाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेरिक एसिड। अब हम जानते हैं कि इसे क्यों मिलाया जाता है स्टेरिक एसिड को। स्टेरिक एसिड एक तरह का फैटी एसिड है। यह डिटर्जेंट को पानी जैसे पतला होने से रोकता है और उसे गाढ़ा बनाता है ताकि इस्तेमाल करते समय वह हाथ या ब्रश पर सही से टिक सके। ये तेल और ग्रीस जैसी जिद्दी गंदगी को ढीला करने में मदद करता है, जिससे कपड़े या बर्तन आसानी से साफ होते हैं। और जैसे बाकी ऑप्शन है वो भी जान लो, उनका क्या उपयोग है। बारबिट्यूरिक एसिड, ये जो है ये दवाई
बनाने में काम आता है, खासकर ये नींद की गोली बनाने में काम आता है। फिर है प्रोपोनोइक एसिड, यह खानों को खराब होने से बचाता है, यानी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। उसके बाद है ऑक्जेलिक एसिड, यह बहुत तेज होता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जंक यानी रस्ट जो लोहे में लगा होता है उसके दाग को हटाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में और जेईई मेंस और नीट में आया हुआ है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनोइक डिटर्जेंट, एनआयनिक डिटर्जेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट जो हैं एनआयनिक होते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट इसका सबसे आम उदाहरण है। इसमें डिटर्जेंट का काम करने वाला हिस्सा नेगेटिव चार्ज यानी एनआयनिक होता है, जो घर में साफ सफाई और टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है। अगर क्वेश्चन में एनआयनिक आए तो आंख बंद करके सल्फेट या सल्फोनेट वाला ऑप्शन ही चुनना है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में एनायनिक है तो तुम्हें तो सोडियम यानी वो सल्फेट और सल्फोनेट वाला ही ऑप्शन चुनना है जो कि रहेगा। ये ज़्यादातर जो काम होता है ये सफाई यानी टूथपेस्ट, शैम्पू और वॉशिंग पाउडर में होता है। इसके बाद अगर कैटायन आ जाए तो इसमें जो ऑप्शन में तुम्हें ढूंढना है वो फिर ढूंढना पड़ेगा अमोनियम या ब्रोमाइड क्लोराइड सॉल्ट देके, और इसमें नाइट्रोजन होता है तो उसे टिक कर देना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में रहेगा सेटेल्ट्री मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये ज़्यादातर जो काम होता है वो हेयर कंडीशनिंग और जर्म किलिंग में काम आता है। और अगर 0 चार्ज यानी नॉन आयनिक आ जाए ऑप्शन में, क्या ढूंढना है ऑप्शन में एल्कोहल, ग्लाइकोल या स्टेराइड होगा, या फिर सोडियम जैसा कोई मेटल नहीं होगा, जैसे कि पॉलीथिलीन गाइकोल स्टेराइड। अगर ये इस टाइप का कुछ रहेगा तो वही टिक मारना है। ये ज़्यादातर बर्तन धोने वाले यानी डिश वॉशिंग लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2016-21 में आया हुआ है, आरआरबी एएलपी में भी आया है, यूपीएससी सीडीएस 2013 में, ओपीएससी ओएएस 2019 में, रेलवे टेक्नीशियन में आया हुआ है एपीपीएससी, और राजस्थान के एलडीसी जेईई नीट में आया हुआ है। पूछ रहा है कि स्कम इज फॉर्म्ड व्हेन सोप रिएक्ट विद, यानी स्कम को हिंदी में बोलते हैं झाग। झाग तब बनता है जब साबुन इसके साथ प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर वो है हार्ड वाटर। जब साबुन हार्ड वाटर यानी कठोर पानी के साथ मिलता है तो उसमें मौजूदा कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके एक सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ बनाता है जिसे झाग या स्कम कहते हैं। इसी वजह से साबुन खरे पानी में झाग नहीं देता है, लेकिन हार्ड वाटर में ये झाग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेई मेंस 19 में और 21 में आया हुआ है, सीजीएल में भी आया हुआ है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है, सीडीएस एनडीए में आया हुआ है, एनटीपीसी ग्रुप डी में आया हुआ है। कह रहा है कि डिटर्जेंट आर बेटर देन सोप फॉर क्लीनिंग बिकॉज, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3, दे कैन बी यूज्ड इवन विथ हार्ड वाटर, यानी डिटर्जेंट को साबुन से बेहतर माना जाता है क्योंकि ये हार्ड वाटर यानी खारे पानी में भी उतना ही असरदार होता है जितना मीठे पानी में। ये खारे पानी के मिनरल्स के साथ स्कम नहीं बनाता है जबकि साबुन वहाँ फेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी प्री का है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में आया हुआ है और यूपीएससी एनडीए में आया हुआ है। कह रहा है विच टाइप ऑफ डिटर्जेंट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। तो हेयर कंडीशनर में जो डिटर्जेंट यूज़ होता है वो है ऑप्शन नंबर 2 कैटायनिक डिटर्जेंट। देखो यहाँ दूसरे में जब कैटायनिक आएगा तो यहाँ पे बता रखा था ट्रिक वर्ड एन फॉर के नाइट्रोजन और एन फॉर कंडीशनर। इनका काम जैसे हेयर कंडीशन और जर्म किलिंग में काम आता है, तो यहीं पे ऑप्शन जो होगा कैटायनिक डिटर्जेंट इसका राइट हो जाएगा। कैटायनिक डिटर्जेंट जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कैटायंस वे जम्स मारने की ताकत होती है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हेयर कंडीशनर और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला एंटीसेप्टिक दवाई में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लोअर पीसीएस में आया हुआ है जो कि अब यूपी ट्रिपल एससी कराता है।
पहले दूसरा कोई कराता था और MPPSC 2017 में आया हुआ है। कह रहा है हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ सोप मॉलिक्यूल यानी साबुन के अणु का जलरागी सिरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयनिक। साबुन में मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं। ऊपर का गोल हिस्सा हाइड्रोफिलिक यानी पानी से प्यार करने वाला होता है और वह आयनिक चार्ज होता है, जबकि नीचे में पूंछ यानी हाइड्रोफोबिक पानी से डरने वाला होता है जो कि तेल। तो वही यहाँ पूछा था हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ सोप।